नमस्कार प्रिय दर्शकों, देखते देखते दिन भी पार हो गया, महीने भी पार हो गए और अब साल भी पार हो रहा है। बहुत जल्द हम लोग अगले साल में मिलेंगे, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। समय कितना भी बदल जाए, लेकिन ग्रहों का जो चाल है, उसका प्रभाव है, उसका असर है, इसकी बहुत ही सटीकता से और ईमानदारी से जानकारी आपको देता रहूंगा। और साथ में क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा उपाय है, ये भी बताता रहूंगा। इसलिए कुछ भी दिन, समय, साल बदल जाए, लेकिन ग्रहों की जानकारी और ग्रहों का बचाव आपको हमेशा निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, 1 से लेकर के 31 जनवरी के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के प्रत्येक मंथ की तरह इस मंथ भी मैं आपके समक्ष आ गया हूं। कैसा रहेगा पूरे महीने का हाल, मैं आपको बहुत सटीकता से जानकारी दूंगा। पहली बात कि इस महीने ग्रहों की स्थितियों में कुछ इस प्रकार का बदलाव आपके लिए है कि जो आप सोच रहे हो वही होगा। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पर आधारित है। आपको चंद्र राशि पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि कर्म क्षेत्र का हाल क्या कहता है जनवरी महीने में, यानी नए साल के पहले महीने में कुंभ राशि वाले। प्रिय कुंभ राशि वाले, आपके नौकरी व्यवसाय यानी कर्म क्षेत्र के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं। मंगल अपने षष्ठम भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं, बहुत ही प्रभावशाली अवस्था में बैठे हुए हैं। कब तक? 21 जनवरी तक। यानी आपके जीवन में 21 जनवरी तक कर्म क्षेत्र पे शनि की दृष्टि और कर्म क्षेत्र का आधिपत्य मंगल का षष्ठम भाव में वक्री होना और कर्म क्षेत्र पे राहु की दृष्टि पड़ना, इस महीने आप अपने पुराने पेंडिंग काम को स्टार्ट कर दोगे। इस महीने कम्युनिकेशन गैप जो करके रखे थे लोगों से, समाज से, परिवार से, दोबारा चालू कर दोगे। इस महीने आप अपने जीवन में कम तो कम सैलरी, छोटा तो छोटा बिजनेस, लेकिन प्रारंभ कर दोगे। और इस महीने सबसे बड़ा बात क्या है कि जो पहले से नौकरी व्यवसाय में हो, जो लोग भी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंचम भाव को 4 जनवरी से बुध देखना चालू कर देगा। तो जिनका भी कोई इंटरव्यू होने वाला है, जिनका भी कोई रिजल्ट फेलियर हो रहा था, सभी जो है मक्खन की तरह पास होता हुआ दिख रहा है 4 जनवरी के बाद। बाकी बचा कुचा कसर 21 जनवरी से मंगल पूरा कर देंगे, जब पंचम भाव में जाएंगे। यानी इस महीने जो लोग भी लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट वगैरह में पैसे लगाते थे, 4 जनवरी से तो उसमें तूफान मचना चालू हो जाएगा, लाभ की तूफान। और 21 जनवरी के बाद तो भूकंप आना चालू हो जाएगा। इतना जबरदस्त लाभ की स्थिति दिख रही है, तो क्यों घबरा रहे हो? 21 जनवरी के बाद प्रशासनिक क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में वर्चस्व देखने को मिलेगा। जो लोगों को लगता था कि कोई फाइनेंसर नहीं मिल सकता, कोई पार्टनर मिल सकता, घबराते क्यों हो? आप घर पे बैठे रहोगे और तरक्की तुम्हारे द्वार पे आके खड़ा हो जाएगा इस महीने कुंभ राशि वाले। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल? सूर्य जो है ये 14 जनवरी को द्वादश भाव पे चले जाएंगे। यानी 14 जनवरी से, मतलब 14 जनवरी से आपके जीवन में जबरदस्त विदेश यात्रा का योग बन रहा है। यानी जिनको नौकरी व्यवसाय करके विदेश जाना है, 14 जनवरी के चांस अच्छे हैं। 14 जनवरी के बाद जिनके डॉक्यूमेंट इशू थी या परेशानियां थी, 14 जनवरी के बाद ठीक हो जाएगा। जिनके पासपोर्ट या वीजा रिन्यूअल को लेकर परेशानियां हो रही थी, 14 जनवरी के बाद ये भी काम को आप प्रारंभ कर दोगे। और 14 जनवरी के बाद सबसे बड़ी बेनिफिट आपके जीवन में जो है वो आप क्या करने वाले हो कि आप अपना बिजनेस अगर फॉरेन में सेटअप करने वाले हैं तो वह भी हो जाएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल? प्रिय कुंभ राशि वाले, आय भाव पे धनु राशि पे बुध चले जाएंगे, धन भाव में राहु बैठा हुआ है, और 21 जनवरी से जो है मंगल भी आपके आय भाव को देखना चालू कर देगा। आपके जीवन में 4 जनवरी से नोट छपने लगेगा। 4 जनवरी से आपका प्रॉपर्टी को लेके ससुराल पक्ष को जो पैसे फंसे वो निकल जाएंगे। 4 जनवरी से लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में या नौकरी में आपका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा। 4 जनवरी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिल जाएगा। बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति के योग बन जाएंगे।
और 21 जनवरी के बाद पिता से धन की प्राप्ति के अलावा आपके मित्रों से या सरकार से पैसे के योग बन जाएंगे, या टेबल के नीचे भी पैसे का योग बनता हुआ 21 जनवरी के बाद दिख रहा है। तो आप घबरा क्यों रहे हो? कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय कुंभ राशि वाले, दाम्पत्य जीवन कारक आपकी कुंडली में स्वयं और कोई नहीं, सूर्य है। 14 जनवरी तक सूर्य आय भाव पे है, यानी 14 जनवरी तक आपके विवाह के योग कुछ बेहतरीन बनते हुए नजर आएंगे। 14 जनवरी तक जो है आपके तालमेल ठीक होंगे, सेपरेशन, मतभेदता, डिस्टरबेंस कुछ हद तक ठीक होता हुआ नजर आएगा। 14 जनवरी के बाद फिर जो है आपके जीवन में जिनको डाइवोर्स लेना है या द्वितीय विवाह करना है, कर लीजिए, बन रहा है योग। 14 जनवरी के बाद फिर जो है आपके जीवन में जो है आप चाहते थे कि अलग होकर के अपनी जीवन को व्यतीत करे, तो वह भी होता हुआ नजर आएगा। जिनको लव मैरिज करना है, जिनका लव लाइफ को लेकर बहुत समस्याएं थी, एक दूसरे से बातचीत बिल्कुल बंद था, उस मामले में तो 21 जनवरी तक इंतजार कर लीजिए। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल? बृहस्पति का चतुर्थ भाव पे विराजमान होना यह सामान्य बात नहीं है, और केंद्र में चतुर्थ भाव का मालिक का विराजमान होना शुक्र का। इस महीने आपका घर का काम चालू हो जाएगा। 14 जनवरी के बाद गृह प्रवेश का योग बन जाएगा। पेंट या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर घर रेंट वगैरह नहीं लग रहा था, ये सभी समस्याएं जो है 14 जनवरी से सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत जो है स्टार्टिंग मंथ से ही रहेगी। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? पंचमेश बुध 4 जनवरी से पंचम भाव को देखेंगे। जिनका संतान कंसीव नहीं हो रहा है, 4 जनवरी के बाद होगा। जिनके जीवन में संतान से सेपरेशन थी, मतभेदता थी, दुनिया बनी हुई थी, 4 जनवरी से सॉल्व हो जाएगा। द्वितीय संतान की तरक्की के रास्ते जो है 4 जनवरी से खुलने चालू हो जाएंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी या फॉरेन में एडमिशन को लेकर के दिक्कतें थी, 4 जनवरी के बाद सॉल्व हो जाएगा। संतान के फ्यूचर, भविष्य, करियर को लेकर चिंता है, 4 जनवरी से वह भी सॉल्व हो जाएगा। और 4 जनवरी से सबसे बड़ा बात है कि कोई जॉब या इंटरव्यू है तो उसमें आप पास भी हो रहे हो, यानी विदेशों में एडमिशन के चांस तो बन ही रहे हैं। नौकरी में भी बदलाव के बेहतर योग बनेंगे, जॉब से, पढ़ाई से रिलेटेड। कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल? सीधी बात, मंगल वक्री षष्ठम भाव में है। पूरे महीने आपको थोड़ा सा गले में टॉन्सिल और हल्का फुल्का पेट का प्रॉब्लम हो सकता है। बड़ा कोई बीमारी नहीं होगा, थोड़ा पैरों में रहेगा खिंचाव, वो भी 21 जनवरी के बाद खत्म हो जाएगा। जहां तक मैं केस मुकदमा का बात में करूं, देखिए सूर्य 14 जनवरी से द्वादश भाव पे जाएगा जो मारक है, तो 14 जनवरी के बाद आपको अपने वैवाहिक जीवन में कह सकता हूं कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। विश्वासिता खत्म होने के कारण थोड़ी कानूनी अड़चन आ सकती है। पार्टनरशिपिंग को लेकर थोड़ी कानूनी अड़चन आ सकती है, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो 14 जनवरी के बाद थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बस इसी मामले में केस मुकदमा का योग बन सकता है। और 14 जनवरी के बाद थोड़ा पैसे खर्च कम करिएगा, और किसी के कहने पे पैसे मत दीजिएगा किसी को। उपाय क्या करना है? 14 जनवरी के बाद जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए, देना है तो देना है। और इसके अलावा जो है सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए और दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। तो आप देखिएगा कुंभ राशि वाले, पूरे महीने आपके ईश्वर की कृपा से बहुत ही बेहतर जाता हुआ नजर आएगा। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने का हाल, इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर की कृपा आप पे हमें सब बरसती रहे। धन्यवाद।